हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एलपी टेक्नीशियन का आरएलपी टेक्नीशियन जो जो वैकेंसी आ गया है तो उसके लिए आ गया है। उसके लिए मैं आपका क्वेश्चन कराए जाएंगे जो फीटर थ्योरी का है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा पार्ट बी में। ठीक, फीटर थ्योरी से सिलेबस है, इसको अच्छे से ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़े के साथ उपयोग किए जाने वाले एकल बर्तन उपकरण है? तो वो होता है छेनी। हथौड़े के साथ प्रयोग होने वाला एकल कर्तन उपकरण है छेनी। छेनी है, उसको इंग्लिश में छेनी एक हाथ का औजार है जिसका उपयोग पत्थर और धातु तथा फर्नीचर बनाने में उपयोग किया जाता है। लकड़ी पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त छेनी को ज्यादातर रुखानी कहते हैं। हाथ के बल से कटाई करने के साधनों में छेनियाँ प्रमुख हैं। छेनी हमेशा हथौड़े के सहयोग से कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग सटीक छिद्रों को बनाने के लिए किया जाता है? ये भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग सटीक छिद्रों को बनाने के लिए किया जाता है? तो वो होता है गैंग ड्रिल मशीन। सटीक छिद्र को बनाने के लिए गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। गैंग प्रकार की ड्रिलिंग मशीन या बहु स्पिंडल वाले ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है। जिसमें स्पिंडल एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। इन स्पिंडलों को या तो पृथक रूप से या समग्र रूप से चलाया जाता है। यह मशीन तब बहुत उपयोगी होता है जब कार्य की प्रकृति इस प्रकार होती है जिससे ड्रिलिंग, रिमिंग, विपरीत भेदन और दोहन आदि जैसी प्रक्रियाओं की जाती है। गैस ड्रिल मशीन का प्रयोग सटीक छिद्र बनाने में किया जाता है। गैस ड्रिल मशीन का प्रयोग सटीक छिद्र बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो देखिए, टैप जो होता है, छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए जो होता है हम टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, छेद में आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी भी बेलनाकार शाफ्ट पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए टाई का प्रयोग करते हैं। टैप डाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। टैप द्वारा टैपिंग करने से पहले एक निश्चित साइज का होल ड्रिल द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर इस होल को रिमिंग द्वारा रिमिंग की जाती है। इसके बाद इसमें टैप को चलाकर चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा उपकरण धातु का वृत्ताकार गुहा बनता है? तो वो जो होता है परवेधिनी क्या जाने, उपकरण धातु पर वृत्ताकार गुहा बनाने के लिए परवेधनी का उपयोग किया जाता है। वेधन क्या होता है? यह एक कर्तन प्रक्रिया है। ठीक, यानी काटने वाला जो ठोस सामग्री को वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के छेद काटने के लिए एक परवेधनी बीट आमतौर पर एक घूर्णी कर्तन उपकरण होता है जो अक्सर बहु बिंदु होता है। यह वर्कपीस कार्य वस्तु में एक वृत्ताकार छिद्र गुहा बनाता है। परवेधनी निम्न प्रकार के होते हैं: स्क्रैपर, रेतिया, फाइले, टैप। स्क्रैपर यांत्रिक स्क्रैपर उपकरण पुरानी रेतियों से बने होते हैं और स्क्रैपर के कर्तन किनारों को कठोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुनेक वाला कर्तन है? तो वह होता है रेती, जो होता है बहुनेक वाला कर्तन है। क्वेश्चन है, निम्न में से रेती यानी फाइल बहुनेक नोक वाला कर्तन औजार है। घिसना एक रेती का उपयोग करके वस्तु से अतिरिक्त सामग्री को हटाने की एक विधि है जो एक कर्तन उपकरण के रूप में कार्य करता है। रेती यानी फाइल का ग्रेड दांत के अंतराल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, रेती निम्नलिखित प्रकार में
के उपयोग में लाए जाते हैं। पहला बास्टर्ड रेती फाइल, सिंगल कट, सेकेंड कट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रिंगुलर फाइल, एक होता है नाइफ एज फाइल आदि। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित से किस रेती का उपयोग अधिकतम सामग्री को काटने के लिए किया जाता है, तेजी से हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो होता है निम्नलिखित में से किस रेती का उपयोग अधिकतम सामग्री तेजी से हटाने के लिए किया जाता है? वो रेती ऊधम चिकनी रेती होती है। ठीक, ऊधम चिकनी रेती। नतीकरण और कर्तन उपकरण के रूप में कार्य करने वाले रेती का प्रयोग करके वस्तु से अतिरिक्त पदार्थ को हटाने का एक विधि होती है। रेती का श्रेणी को दांत के अंतराल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऊधम चिकनी रेती बास्टेड फाइल उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहाँ सामग्री की भारी कमी की आवश्यकता होती है। ठीक, ऊधम चिकनी रेती यानी बास्टेड फाइल उसको कहते हैं, उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहाँ सामग्री को भारी कमी की आवश्यकता होती है। स्मूथ फाइल रेती कम मात्रा में सामग्री निकालने और अच्छी फिनिश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मूथ फाइल जो होता है कम मात्रा में मटेरियल हटाएगा और फिनिशिंग ज़्यादा देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सॉकेट पेच के शीर्ष को समायोजित करने के लिए मौजूदा छेद के अंत का बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह होता है काउंट भेदन। सॉकेट पेंच के शीर्ष को समायोजित करने के लिए एक मौजूद छेद को बड़ा करने की प्रक्रिया को काउंटर भेदन कहते हैं। काउंटर सिंकिंग ड्रिल होल के अंत में कटाव का संचालन है। सपाट फेसिंग ड्रिल किए हुए होल के खुलने पर बोल्ट हेड वाशर नट के लिए फ्लैट शीट बनाने का एक मशीनी संचालन है। बोरिंग क्या होता है? एक आंतरिक संचालन जो पहले से ही ड्रिल किए गए छेदों पर किया जाता है, वही बोरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ता है उस दूरी को कहा जाता है। माने एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो फीड कहा जाता है। फीड, एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ता है उस दूरी को फीड कहा जाता है। ड्रिल एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है उसे फीड कहते हैं। फीड को मिलीमीटर प्रति चक्कर में मापते हैं। ड्रिल के एक चक्कर घूमने पर ड्रिल जॉब में जितनी दूरी घूमता है वह ड्रिल फीड होती है। ड्रिल की फीड 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, ड्रिल का साइज, ड्रिल का प्रकार एवं ड्रिल का मटेरियल। ड्रिल की जाने वाली जॉब का मटेरियल, कठोर धातु में फीड कम या नरम धातु में फीड अधिक दी जाती है। ड्रिल फीड का फार्मूला होता है L+B/MTN mm/मीटर पर चक्कर होता है, जहाँ L जो होता है होल की गहराई mm में, B होता है 0.3D यानी ड्रिल का व्यास होता है, N जो होता है और ड्रिल का स्पीड होता है RPM में, और T जो होता है होल करने में लगा समय मिनट में। हेलो दोस्तों, वीडियो को हम इतने पर रुकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल बनाए तो इसी तरह आपको रोज वीडियो लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट है एलपी टेक्नीशियन के लिए। सभी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपको दोहराया गया है और यही पूछेगा, तो आप लग जाइए।